मैं हूँ रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। भंसाली के बाद क्या करीना ने एक बार फिर से किया किसी बड़े डायरेक्टर को डिच? सुप्रीम कोर्ट से सजा मिलने के बाद पहली बार संजय दत्त ने मीडिया से की बात। क्या सलमान खान फिर से यशराज फिल्म्स के साथ करेंगे काम? और दिखाएंगे फिल्म हिम्मतवाला की स्टारकास्ट अजय देवगन, तमन्ना भाटिया और साजिद खान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। फिल्म रामलीला के लिए डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने सबसे पहले करीना कपूर का नाम फाइनलाइज किया था और करीना ने भी इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ कहा था, लेकिन बाद में करीना ने इस प्रोजेक्ट से अपना नाम वापस ले लिया और एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी। और अब जूम को पता चला है कि करीना ने एक बार फिर बॉलीवुड के एक बड़े डायरेक्टर को डिच कर दिया है। कौन है वो डायरेक्टर? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। Zoya with Kareena. I can never say no to Zoya. I can never say no to Zoya. ऋतिक जिस फिल्म को करने के लिए हैं तैयार, करीना उसी फिल्म का हिस्सा होने की बात से कर रही हैं इनकार। No, it's not true at all. No, it's not true at all. जी हाँ, करीना खुद पर्दा उठा रही हैं इस रूमर से, जिसमें कहा जा रहा था कि करीना जल्द ही जोया अख्तर की फिल्म में ऋतिक रोशन के ऑपोजिट नजर आएंगी। जोया की नेक्स्ट फिल्म में ऋतिक करीना की पेयरिंग की खबरें पिछले कई दिनों से सुर्खियां बना रही हैं और डब्बू रत्नानी के कैलेंडर लॉन्च पर डुग्गू ने खुद कंफर्म कर दिया था बेबो के संग अपनी इस अपकमिंग पेयरिंग के बारे में। Zoya with Kareena. I can never say no to Zoya. So whenever that happens, it happens. लेकिन इससे पहले कि कोई इसे ऋतिक और करीना के पास्ट इक्वेशंस का असर बताते हुए बेबो के बैकआउट का नाम दे, जरा देख लिया जाए कि आखिर ये किसकी लीला हो सकती है। ऐसा ही पिछली बार तब हुआ था जब ये खबर आई थी कि करीना संजय लीला भंसाली की रामलीला कर रही हैं। तब करीना ने एक्सेप्ट भी कर ली थी संजय को डेट्स देने की बात। 150 दिन संजय लीला बंसाली को दिया है रामलीला बनाने, और साथ ही उन्होंने संजय लीला भंसाली के तारीफों के पुल भी बांधे थे और बताया था कि उनकी कितनी तमन्ना रही है संजय के साथ काम करने की। मैंने इंडिया के सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, बड़ी खुशी रह गई कि संजय के साथ ही फिल्म करनी। अपने हीरोइंस को इतनी खूबसूरत बनाते हैं। और अब बेबो संजय जितनी ही तारीफ जोया की कर रही हैं। No, it's not true at all. And Zoya and me have been talking forever. I mean, of course, she's one of the only directors I always say I really want to work with, because apart from just being, I think one of the finest directors we have, but she's also a mad girl, and I love her spirit, and I always want to work with her, and I hope one day we'll work together. एक बार फिर ऐसा ही कुछ हुआ है जिसे शायद खुद जोया, करीना या फिर ऋतिक ही क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि उनके ही ऑपोजिट किसी फिल्म के खबरों को डिनाई कर रही हैं बेबो। No, it's not true at all. No, it's not true at all. ठीक उसी तरह जैसे खबर आई थी कि रिपोर्टेडली रणवीर सिंह के ऑपोजिट फिल्म नहीं करना चाहती हैं करीना, इसलिए उन्होंने कमिट करने के बाद भी छोड़ दी रामलीला। 150 दिन संजय लीला बंसाली को दिया है रामलीला बनाने। आगे का हाल तो आपको पता ही है कि करीना के छोड़ने के बाद रामलीला अब दीपिका के पास है, और अगर जोया की फिल्म को लेकर भी है कुछ ऐसा ही मैटर, तो फिर ये भी जल्द ही पता चल जाएगा कि जोया की हीरोइन करीना नहीं तो फिर है कौन। Zoya's movie supposedly Hrithik and you are going to come back together. Is it true, first of all? Because we are really excited about that if it's true. No, it's not true at all. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. एक्टर संजय दत्त सुप्रीम कोर्ट से मिली सजा के बाद किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नजर नहीं आए थे, लेकिन आज पहली बार संजय खुद मीडिया से मिलने आए। आइए देखते हैं संजय ने यहाँ क्या कुछ कहा। संजय दत्त सुप्रीम कोर्ट से मिली सजा के बाद पहली बार मीडिया से मिलने आए। यहाँ वो कहना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन वो इतने इमोशनल हो गए कि उनसे कुछ भी बोला नहीं जा पा रहा था। फिर भी उन्होंने कुछ बातें अपने वेल विशर्स और मीडिया से शेयर की। टेक अ लुक। All I want to say is that I'm a law-abiding citizen of my country. I respect the law. I have the highest respect for the Honorable Supreme Court, and
I have the highest respect of what the decision is, and I will abide to all the terms and conditions the Honorable Supreme Court has put on me. And I will surrender when the time is given. The Honorable Supreme Court has given me time to surrender, and I will surrender at that time. All I can tell you all is that I have not applied for any pardon. There are many other people who deserve pardon, and I just with folded hands want to tell the media, the honorable citizens of my country and the senior media people is that when I'm not going for a pardon, then there is no debate about it. Right now, I'm a shattered man. My family is shattered. It's very, very tough times in my life, in our lives. I want to thank everybody who supported us and supported me. And I just want to tell everybody from the media is that I've got a few days left. I want to finish. I have a lot of work. I have to finish all that work. I have to spend all this time with my family. So I, with folded hands, tell you all is that just let me be in peace till the time I go in. I love my country and I love the citizens of my country and I love India. I love India. Thank you. Bureau Report, Zoom, Mumbai. सलमान खान और यशराज फिल्म्स के बीच फिल्म एक था टाइगर की शूटिंग के वक्त काफी अनबन हुई थी और कहा जा रहा था कि सलमान खान ने फैसला किया है कि वो अब यशराज फिल्म्स के साथ और कोई फिल्म्स नहीं करेंगे। लेकिन अब जूम को पता चला है कि सलमान खान को यशराज ने एक फिल्म के लिए फिर से अप्रोच किया है। कौन सी है वो फिल्म? लेट्स फाइंड आउट। सलमान खान का टाइगर वाला अंदाज तो आप सभी को पसंद आया ही होगा। अब एक बार फिर सलमान करेंगे आदित्य चोपड़ा की फिल्म में काम। जी हाँ, सुनने में आया है कि एक था टाइगर के बाद सलमान ने साइन कर लिया है एक और YRF प्रोजेक्ट, जिसे डायरेक्ट करेंगे मेरी ब्रदर की दुल्हन डायरेक्ट करने वाले अली अब्बास जफर। वैसे तो रूमर मिल्स में ये खबर उड़ी थी कि एक था टाइगर में काम करने के बाद सलमान YRF के साथ कोई और फिल्म नहीं करना चाहते थे। यहाँ तक कि ये भी खबर आई थी कि आदित्य चोपड़ा भी सलमान के स्टारी टैंट्रम से परेशान थे। यहाँ तक कि सलमान खान डायरेक्टर कबीर खान की भी शूट के वक्त बात नहीं सुना करते थे। इतने सारे इश्यूज के बावजूद अब ये खबर बाहर आई है कि सलमान एक बार फिर यशराज फिल्म्स के साथ काम करना चाहते हैं और उन्होंने स्क्रिप्ट तक अप्रूव कर ली है। पर इस फिल्म की शूटिंग नेक्स्ट ईयर ही शुरू हो पाएगी एज सलमान इज बिजी with his other two projects. Bureau Report, Zoom, Mumbai. Time to show you special report. बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साथ काम करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि एक्ट्रेसेस के टेंट्रम्स और उनकी डिमांड्स को पूरा करने में अच्छों की बैंड बज जाती है। और रिसेंटली एक ब्रांड को कटरीना कैफ की वजह से ऐसी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जी हाँ, खबर है कि कटरीना ने एक ज्वेलरी ब्रांड के साथ डील साइन की थी, जिसके मुताबिक कैट को एक कमर्शियल की शूटिंग करनी थी। लेकिन कैट इतनी बिजी थी कि वो बार बार इस कमर्शियल शूट को पोस्टपोन कर रही थी और फाइनली इस ब्रांड को कटरीना के साथ शूट करने के लिए स्विट्जरलैंड जाना पड़ा, जहाँ कैट अपने किसी काम से गई हुई थी। सोर्सेज की माने तो इस ब्रांड को कटरीना की वजह से अच्छे खासे पैसे खर्च करने पड़े। पहले उन्होंने इस कमर्शियल को इंडिया में शूट करने की प्लानिंग की थी, लेकिन कैट से शूटिंग डेट न मिलता देख उन्हें स्विट्जरलैंड जाकर कमर्शियल शूट करनी पड़ी। स्टार्स के साथ जुड़ने से ब्रांड्स को भले ही अच्छा खासा फायदा होता हो, लेकिन स्टार्स के साथ बिजनेस करना कितना मुश्किल होता है ये तो उनके साथ काम करने वाले ही जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। सैफ अली खान ने अपने हाथों से करीना कपूर का नाम हटाकर किसी और का नाम लिखवा लिया है। क्यों सैफ ने किया ऐसा और अब किसका नाम सैफ ने अपने हाथों पर लिखवाया है? लेट्स फाइंड आउट।
सैफ ने अपनी बेगम करीना का नाम अपने हाथों से हटा दिया है। सैफ ने करीना के साथ रिलेशनशिप में आने के कुछ दिनों बाद ही अपने हाथों पर लिखवा लिया था करीना। लेकिन अब शादी के बाद सैफ ने करीना का नाम हटाकर किसी और का नाम लिखवा लिया है अपने हाथों पर। जी हाँ, ये खबर बिल्कुल सच है। सैफ अली खान किसी और का नाम ही अपने हाथों पर फ्लॉन्ट कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे करीना की जगह कौन हो गया है सैफ का इतना खास। तो आप खुद ही देख लीजिए। जी हाँ, अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म गो गोआ गॉन के लिए सैफ ने करीना का नाम हटाकर कुछ और ही लिख लिया है। सैफ ने एग्जैक्टली यहाँ किसी का नाम लिख रखा है या कुछ और, ये तो हम नहीं बता सकते। लेकिन जब हमने इस टैटू की हकीकत जानने की कोशिश की तो हमें पता चला सैफ ने अपने लुक और रोल के हिसाब से ये टेम्पररी टैटू अपने हाथों पर लगाया है और करीना का नाम सैफ ने अपने हाथों पर ही रखा हुआ है। फिल्म के लिए क्या क्या करना पड़ता है। वी होप सैफ के ऐसा करने से उनकी बेगम करीना नाराज नहीं हुई होंगी। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। डायरेक्टर डेविड धवन चश्मे बदूर के बाद एक और फिल्म पर काम शुरू करने जा रहे हैं और जूम को पता चला है कि इस फिल्म की इंस्पिरेशन डेविड ने अपने बेटे रोहित की एक फिल्म से ली है। कौन सी है वो फिल्म, लेट्स फाइंड आउट। अब इस गाने के टाइटल पर डेविड धवन बनाएंगे फिल्म। अपने ही बेटे रोहित धवन की फिल्म देसी बॉयज के गाने से चुरा लिया है डेविड धवन ने अपनी अगली फिल्म का टाइटल। मैं तेरा हीरो है डेविड धवन की अपकमिंग फिल्म का नाम और इस फिल्म में उनके बेटे वरुण धवन करेंगे काम। है ना ये इंटरेस्टिंग खबर। इस फिल्म की बाकी डिटेल्स तो अब तक रिवील नहीं हो पाई है। लगता है धवन फैमिली इज ऑल्सो गियरिंग अप टू मेक देयर मार्क इन द इंडस्ट्री। अब देखना ये होगा कि फादर सन की ये न्यू जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखा पाती है या नहीं। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे फिल्म हिम्मत वाला की स्टार कास्ट अजय देवगन, तमन्ना भाटिया और साजिद खान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। अजय देवगन स्टारर फिल्म हिम्मत वाला को लेकर डायरेक्टर साजिद खान ने बड़े-बड़े दावे किए हैं, लेकिन फिल्म के एक्टर्स का साजिद के इन दावों पर क्या कहना है, सुनिए खुद अजय देवगन और तमन्ना भाटिया से। Hello everyone, welcome to the show and thanks for being on our show again, Ajay. Not at all. Tamanna, first time on our show and Sajid, we just spoke. We just spoke. Yeah, I'm back. Yeah. Like a bad penny. I'm back. Arnold. Terminator 1. You know, we're just talking to Sajid about how, you know, he's always super confident and some call it overconfidence. So how do you deal with that? I don't think it's overconfidence. No? It's just confidence and giving himself confidence by speaking like this and giving all of us confidence. Yeah. That's why, you know, it's very comfortable on the sets because when you know that there's a guy who's the director of the film who knows exactly what he's doing because he's so confident, you trust him. Right, yeah. But Sajid, the fact that Ajay has had a roaring, you know, series of successes in the past. And about time, yeah. So did that also, you know, give you kind of confidence to work with him? It does. And it definitely shakes you up as a filmmaker also because you see he has a huge fan base which is growing by the lakhs per day worldwide. So you got to keep them happy also. Plus you got to make sure that there are of course people who don't like my films or perhaps don't like his films to turn their tide towards our favor, you know. Are you really conscious as a dancer? I mean, are you really a good dancer or you just are? I guess. No, I'm not a good dancer. Okay. For one. He's not a bad dancer either. Yeah, but technically I can manage. You can technically manage. That doesn't mean I'm a good dancer. Yeah. But yeah, I can manage. What about you, reprising Sridevi's role and dancing on this number? First of all, I've always been a huge fan of her work, and for me, doing Nano Mein Sapna was almost like, you know, it's like a dream come true. Yeah. And even Taki O Taki, I think both the songs, and in that time they were such iconic numbers. And I think even till a couple of days before I think I shot Nano Mein Sapna, I was hearing it play at some party or some wedding, and I realized that, oh my God, these songs are timeless. And I think if these songs are again revamped and played 20 years later, also people will still love it the same way. In fact, Sajid, we were just talking about how, you know, the heroism in the industry is kind of fading. What do you say about that, Ajay? Yeah, because there are hardly any heroes left. The ones which came 20 years back, they are there. There are new boys, which are very, I would say, metrosexual and, you know, they're like, they're not heroes, they're boys. So men, I would say, not heroes. Right. I mean, heroes is the wrong term. I think there's a difference between men and boys. What was the toughest thing about shooting Himmat Wala?
Taki Re Taki song, dancing. Tell us why, Ajay. Because I was dancing. Really, Tamanna? Oh, they really tortured him, huh? No. He used to come, finish it one take, and then sit at the back. And she used to, poor girl, used to do 20, 20, 30, 30, sometimes even 200 takes. Shut it. Really, was it the toughest thing, Ajay? Not the tiger, nothing. Toughest I would say only because that I'm a little uncomfortable. Yeah. No, for me, it was the day he had to shoot with the tiger in Mauritius, 3 days at a stretch. Yeah. I was like keeping my fingers crossed, and I was like, "You're okay, don't do it." And he was only sitting outside the cage and eating. Out of nervousness. What about you, Tamanna? Well, this question is asked to me again and again. I still don't have an answer for it. It was a cakewalk, is what It you're wasn't saying? a cakewalk, but for me, I don't know, I used to enjoy the process of even something that could be very hard on me. It was great talking to you all and wish you all good luck for the film. Thank you so much. Ajay. Thank you. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। फिल्म पुलिसगिरी में प्राची देसाई संजय दत्त के साथ नजर आने वाली हैं और रिसेंटली जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए प्राची ने बताया कि वो अपनी फिल्म के सारे डेट संजय दत्त के अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैनेज करने के लिए तैयार हैं। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को है निराशा संजय दत्त के केस की सुनवाई के बाद, और यही सैडनेस दिखी प्राची देसाई में भी जब रिसेंटली एक इवेंट पर हमने प्राची से संजू के बारे में की बात एज शी शूटिंग विद हिम इन पुलिसगिरी। I have absolutely told my filmmakers, the producers, director, everybody that I am there no matter what. I will adjust everything else that needs to be taken care of. Like today we had the ramp and the song shoot and everything is going on at the same time simultaneously. But I'm there for them, because in a situation like this, I just want to reach out to them and say that tell Manyata and Sanjay that I'm totally there for you. शूटिंग शेड्यूल एडजस्ट करने के अलावा प्राची was saddened by this news and showed more concern towards Sanjay Dutt's family too. I'm actually, ever since we've all come to know, no, we haven't been on set post that, so I would not want to say anything. I'd just say that it would be a little unfair to kind of, bring it out in the open in any kind of discussion, but all I can say is I cannot imagine how difficult a situation like this must be and how upsetting it must be. जैसे आप चिंतित हैं वैसे ही बॉलीवुड के सभी स्टार्स भी संजू की इस न्यूज से काफी अपसेट हैं। We just hope that justice prevails to him. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. विकी डोनर का नाम सुनते ही सबको बस एक ही नाम आयुष्मान खुराना याद आता है, लेकिन आयुष्मान है कि वो किसी और को ही बॉलीवुड का बेस्ट विकी डोनर मानते हैं। कौन है वो स्टार? लेट्स फाइंड आउट। बॉलीवुड के विकी डोनर का खिताब अब तक रणबीर कपूर को मिलता आ रहा है। No, I want to answer your first question. Yes, Industry Vicky का Donor, Vicky because he Donor was कौन है? smiling and laughing. See, मेरा दोस्त है रणबीर कपूर। पर अब ये टैग रणबीर से हटकर जा चुका है बॉलीवुड के एक खान के पास, एंड दिस खान इज नन अदर देन माचो मैन सलमान खान। वेल, सलमान को किसने बुलाया है विकी डोनर, ये भी आप खुद ही सुन लीजिए। Recently, I called Salman Bhai the perfect donor for Bollywood. सुन लिया खुद विकी डोनर आयुष्मान से कि उनके लिए बॉलीवुड में कौन है असली डोनर। इतना ही नहीं, आयुष्मान ने तो बॉलीवुड के सभी एक्टर्स को बता दिया अल्फा मेल्स। I think there are a lot of donors in Bollywood. Recently, I called Salman Bhai the perfect donor for Bollywood. So I think it depends on person to person, and everybody here is the alpha male of the industry. वेल, आयुष्मान अब इंडस्ट्री में कौन है विकी डोनर इसका पता तो हमें नहीं है, पर सलमान को आपने डोनर बुलाकर खुद के लिए थोड़ी शामत जरूर खड़ी कर दी। फॉर रुद्रानी चटोराज, Zoom, मुंबई। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.